नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है फनी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है। आज का स्टोरी जो है एक एक वर्ड की मीनिंग बताया जाएगा, तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन किया जाएगा, ग्रामर बताया जाएगा, मॉडल्स बताया जाएगा, टेल्स बताया जाएगा, आर्टिकल्स बनाया जाएगा। तो स्टोरी से हमें बहुत सारा फायदा होता है। तो स्टोरी से हमें क्या क्या फायदा होता है तो हम ये भी जान लेते तो अच्छा होता। तो स्टोरी से हमें फायदा होता है, रीडिंग प्रैक्टिस होता है, एक एक वर्ड की वोकैबुलरी मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, मॉडल्स पता चलता है, टेंस पता चलता है। तो बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। द ड्रीमिंग ब्राह्मीन। ब्राह्मीन है, ये ब्राह्मण है, इंग्लिश में ब्राह्मीन हो जाता है। द ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना, ब्राह्मीन। तो द ड्रीमिंग ब्राह्मीन, सपना देखने वाला ब्राह्मण। ये जो द है आर्टिकल है। ये जो द है विशेष चीज के लिए यूज किया जाता है, खास चीज के लिए। द रिवर, द ताजमहल, द कुरान, द गीता। ये जो द है विशेष चीज के लिए यूज किया जाता है, खास चीज के लिए यूज करता है। ऐसे तो आर्टिकल 3 होता है, जैसे कि द होता है, ए होता है और एन होता है। सॉरी, एन होता है। ये तीनों आर्टिकल होता है। तो एन का यूज होता है, यानी कि वॉवल साउंड का उच्चारण होता है, तो एन का यूज करते हैं। और वाई और गर्ल और हाउस। तो आज के स्टोरी में आपको एन का आर्टिकल भी बता देंगे। आज का आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। अ पुअर ब्राह्मण यूज टू बैग फॉर आर्म्स। तो अपुअर एक गरीब ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। यूज का यूज कब करते हैं, जब पास्ट के हैबिट बताया करता है। जैसे कि मैं रोज पूरे दिन सोया करता था, तो आई यूज टू स्लीप होल डे। मैं नाचा करता था, तो आई यूज टू डांस। मैं जाया करता था, तो आई यूज टू गो। ये जो यूज टू है पास्ट के आप हैबिट में जो पहले आप करते थे उसको बताया जाता है। तो यूज टू का उपयोग किया जाता है। तो मांगा करता था, बैग का मतलब होता था मांगा करता था, फोर आर्म्स भिक्षा। तो एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था। ही केप्ट द फूड। तो ही केप्ट, तो वह केप्ट रखता था। ये कीप का सेकंड फॉर्म, केप्ट रखता था द फूड भोजन को। तो वो भोजन को रखता था। ये जो कीप का सेकंड फॉर्म हो गया केप्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो वो रखा करता था, इसी में आएगा, यूज टू में ही आएगा। तो वो रखा करता था। ही रिसीव्ड इन एन अर्थन पॉट। ही रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ही का मतलब वह जो प्राप्त करता था वो एक बर्तन के घड़े में रखा करता था। इन माने में एन का मतलब एक, अर्थन पॉट का मतलब होता है बर्तन के घड़े में। तो जो उसे वो भिक्षा में मिलता था वो बर्तन के घड़े में रखा करता था। तो चलिए एक आर्टिकल मिल गया, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जो ये जो एन है, एन का यूज हम तभी करते हैं जब वोवल साउंड का उच्चारण होता है। तभी हम एन का यूज करते हैं। जब वोवल साउंड का उच्चारण नहीं होता है तो हम एन का यूज नहीं करते। वोवल साउंड कौन सा कौन कौन होता है, तो ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ए आई ई ओ यू, ये 5 जो होता है वोवल साउंड होता है। बाकी सारा का सारा कॉन्सोनेंट होता है। जितना शब्द हो 21 होता है, तो ये 21 जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। इसमें भी एक कंडीशन ये रहता है कि जो ही वोवल साउंड से उच्चारण हो उसी में हम एन लगाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, यू से भी, यू से यूनिवर्सिटी होता है और यू से अम्ब्रेला भी होता है। तो क्या करेंगे, हम एन यूनिवर्सिटी लगा देंगे और एन अम्ब्रेला लगा देंगे, क्योंकि दोनों जो है वोवल साउंड से उच्चारण होता है। बस यहाँ पे हमको इतना ध्यान रखना है कि यू से, यू जो है यूनिवर्सिटी जो है ये वोवल साउंड से उच्चारण नहीं होता है। अम्ब्रेला अ से उच्चारण है। वोवल में किससे, हिंदी में स्वर्ग होता है अ आ ई उ उ। इतना हो गया। अगर अ आ ई उ उह से अगर स्टार्ट होता है हिंदी में, तो हम वो वोवल साउंड हो जाता है, तो उसमें हम एन लगा देंगे। अगर यानी कि इसके अलावा कोई और शब्द से उच्चारण होता है तो हम एन नहीं लगाएंगे। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी जो है यू से उच्चारण हो रहा है, तो यू यूनिवर, तो यू से उच्चारण हो रहा है तो इसमें हम अ लगाएंगे।
ये जो एन है यानी कि अमरेला, अ से उच्चारण हो जाता है एन अमरेला, तो ये जो है भवल साउंड हो रहा है। और जो है भवल साउंड है, अ है, आ है, ई है, ई है, उ है, उ है। अगर इससे हिंदी के स्वर्ग से आपको जो उच्चारण होगा तो आप एन लगाएंगे, उसके बाद वो जो कोई सा भी अक्षर से उच्चारण होगा तो आप ओ लगाएंगे। देखिए इसमें यू से भी ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है दोनों यू, जो यू तो वोवल साउंड होता है, तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि यू वोवल साउंड होता है तो हम एन लगा देंगे, पर नहीं, उससे हमको नहीं, बस उसमें इतना ये रहता है कि हमें उच्चारण में अ आना चाहिए, यानी कि वोवल साउंड होना चाहिए। यू कोई भवल, यू है भवल, पर उसमें अमरेला आ रहा है, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, तो यू जो है भवल नहीं होता है, एन जो है अमरेला, एन अमरेला और से उच्चारण हो रहा है, तो बस आपको इतना ध्यान रहे। आर्टिकल देख करके यानी कि आप भवल साउंड देख, भवल देख करके नहीं वो लगा दीजिएगा, भवल देख करके आप एन नहीं लगा दिए, भवल साउंड का उच्चारण हिंदी में अ आ ई उ का उच्चारण हो तब हम एन लगाएंगे। तो वो जमा करता था, वन डे एक दिन, he received a good amount of rice, तो he received उसने प्राप्त किया, a good amount एक अच्छी रकम प्राप्त किया, of rice चावल की, तो उसे एक चावल की भिक्षा में अच्छी रकम मिला, यानी कि अच्छा चावल मिला, ज्यादा चावल मिला, तो उसे एक दिन अच्छा रकम चावल का प्राप्त हुआ। he filled the pot with द राइस, द ही फिल्ड उसने भर दिया, द पॉट घड़े को, विथ माने से द राइस चावल से, तो उसने चावल से घड़े को भर दिया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, वेंट ऑफ का मतलब होता है चला जाना, और वेंट ऑफ चला गया, टू स्लीप सोने के लिए, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, तो वेंट ऑफ का मतलब तो चला जाना। ये जो है टू स्लीप, ये जो प्रोपोजिशन है कहाँ गया, टू स्लीप के लिए, सोने के लिए, सॉरी ये प्रोपोजिशन नहीं है, के लिए निकालेंगे इसका मतलब, तो सोने के लिए। ही ड्रेम, ड्रेम का मतलब तो है सपना देखना, तो ही ड्रेम उसने सपना देखा, ये ड्रीम का सेकंड फॉर्म हो जाता है ड्रेम, इसे टी नहीं पढ़ा जाता, टी से रहता है ड्रेम, तो उसने सपना देखा, डेट की ही हैड सोल्ड द राइस फॉर हाई, फॉर अ हाई प्राइस, तो उसने सपना देखा डैड की, ही हैड सोल्ड उसने बेच दिया, ये सेल का सेकंड फॉर्म है सोल्ड, यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जिसमें चुका था, चुकी थी, या थी, हैड है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो चुका था, चुकी थी, तो उसने उसने सपना देखा कि हमने चावल को बेच दिया, द राइस चावल को उसने बेच दिया, ये सेल का सेकंड फॉर्म हो गया सोल्ड, तो उसने सपना देखा कि हमने चावल को बेच दिया, फॉर अ हाई प्राइस, यानी कि फॉर अ हाई प्राइस का मतलब होता है उच्च उच्च कीमत में, यानी कि ज्यादा कीमत पैसे में। विथ डैट मनी, विथ के मतलब के साथ, डैट मनी, डैट का मतलब उस, मनी का मतलब होता है, तो उस पैसे से ही बॉट सम काउस, तो उस पैसे से ही बॉट उसने खरीदा, ये बाई का सेकंड फॉर्म हो जाता है बॉट, उसने खरीदा, सम का मतलब कुछ, काउ का मतलब पैसा, तो उसने, सॉरी काउ का मतलब गाय, तो उस पैसा से उसने कुछ गाय खरीदा, गायिया खरीदा। दे गेव अ लॉट ऑफ मिल्क, तो दे, ये जो दे है काउ के लिए यूज करता है, दे गेव तो उसने दिया, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, मिल्क का मतलब दूध, तो उसने बहुत सारा दूध दिया। विच ही सोल्ड इन द मार्केट, विच का मतलब है जिसे, ही सोल्ड उसने बेचा, ये सेल का सेकंड फॉर्म, सोल्ड उसने बेचा, इन द मार्केट बाजार में, सिंपल पास्ट टेंस है, जिसने वह बाजार में बेचा। ही बिकेम रिच एंड ब्रॉट अ लार्ज हाउस, तो ही बिकेम वह हो गया, बिकम का सेकंड फॉर्म, बिकेम हो गया, रिच अमीर हो गया, एंड बॉट खरीदा, और लार्ज का मतलब बड़ा, हाउस का मतलब घर, तो उसने एक बड़ा घर खरीदा। देखिए ये अभी सपना ही देख रहा है, सोए सोए बेचारा सपना देख रहा है, एक्चुअल में ये भीख मांग के अपना गुजारा करता है,
अभी बेचारा ये सपना देख रहा है कि ये देखिए ना कितना अच्छा लगता है। सून जल्दी ही गॉट मैरिज। तो जल्दी गॉट का मतलब गॉट मैरिज का मतलब शादी हो जाना, तो जल्दी ही उसका शादी हो गया। तो जल्दी ही उसका शादी हो गया। ही हैड अ सन, तो ही हैड अ सन उसका एक बेटा हो गया। हैड जो है पोजीशन बता रहा, अधिकार बहुत हो रहा, तो उसका एक बेटा हो गया। हु वाज वेरी नॉटी, हु का मतलब जो भी होता है और कौन होता है, जो वाज माने था वेरी नॉटी जो बहुत नटखट था, तो उसको जो बहुत नटखट था उसे नटखट था यानी कि नोटी था। वन डे एक दिन द ब्राह्मीण यानी कि ब्राह्मण आस्क्ड हिम टू स्टॉप। आस्क्ड का मतलब यानी कि कहना भी होता है, पूछना भी होता है, मांग कर होता है। आस्क्ड हिम उससे कहा, हिम का मतलब उससे, टू स्टॉप रोकने के लिए। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब होता है निर्माण करना। ये रहता है क्या होता है, रकीस बोलेंगे इसे, रकीस होता है। रकुस भी पढ़ सकते हैं, रकीस भी पढ़ सकते हैं। रकीस, रकीस पढ़ेंगे, रकीस अच्छा होता है। तो रकीस का मतलब होता है हलगामा करना, शोरगुल करना, उभद करना। तो उसने बोला कि उभद्र करना बंद करो। उसका बेटा जो था ना नोटी था, तो वो उभद्र करने लगा, उछन्नर करने लगा। तो उसने बोला कि अपने बेटे को कि ये बंद करो। बट लेकिन द सन बेटा डिड नॉट स्टॉप। डिड नॉट का स्टॉप का मतलब होता नहीं रुका। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव हो गया, डिड के साथ नॉट लगाए तो नहीं रुका। लेकिन उसका जो बेटा था वो नोटी यानी कि शरारत शरारत करना नहीं रुका। इवन हिज वाइफ, इवन का मतलब यहाँ तक कि हिज वाइफ उसकी पत्नी, हु वाज बिजी, हु का मतलब जो भी होता है, कौन होता है, जो, वाज माने थी, बिजी का मतलब यस, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी बिजी थी। डिड नॉट हियर हिम, डिड नॉट हियर का मतलब नहीं सुना, हिम माने उसका। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं सुनी, वो भी बिजी थी। उसने बोला कि अपने बेटे को रोक लो, तो उसका जो पत्नी थी वो अपना बिजी थी बेचारी, क्या करेगी वो। ये जो ब्राह्मण जो है ना सपना देख रहा है, सो इसलिए द ब्राह्मीण इन एंगर, इन एंगर का मतलब गुस्सा में, सो इसलिए द ब्राह्मण, ब्राह्मीण, ब्राह्मण इन एंगर गुस्सा में, किक्ड, किक्ड का मतलब होता है लात मारना, हर, उसे लात मारा। किक्ड हर, उसे लात मारा। किसे मारा, ये जो हर है उसकी पत्नी को, अपने पत्नी को गुस्सा में उसने लात मारा। बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, सच्चाई में, इन रियलिटी वास्तविक भी में यानी कि वास्तव में, इट वाज द पॉट, इट माने हुआ, वाज माने था द पॉट, वास्तव में वह घड़ा था। ही किक्ड, ही किड जिसने, जिसने वो जिसमें लात मारा था वो वास्तविक में वह घड़ा था, उसकी वाइफ नहीं थी। द पॉट ब्रोक, द पॉट बर्तन, ब्रोक का मतलब टूट गया। द डिस्टर्ब ब्राह्मीण, द डिस्टर्ब यानी कि परेशान ब्राह्मीण, ब्राह्मण, गॉट अप, गॉट अप का मतलब खड़ा हुआ, जगह, ओनली टू रियलाइज केवल उसे एहसास हुआ, दैट की इट वाज अ ड्रीम, केवल यह एक सपना था। ही हैड नो राइस, नो, ही हैड उसके पास था, नो का मतलब नहीं था, राइस का मतलब चावल, नो का मतलब अब उसके पास चावल नहीं था। तो देखिए कितना मजेदार स्टोरी था। तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए, बस थोड़ा ही। देखिए एक गरीब ब्राह्मण था जो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करता था। जो उसको भिक्षा में मिलता था वो जमा करता था किसमें, एक अर्थन यानी कि मिट्टी के बर्तन में। एक दिन उसे बहुत सारा चावल मिला, तो उसने क्या किया, अपने बर्तन को भर दिया। बर्तन के भरने के बाद वह सोने के लिए चला गया। सोने के बाद चला गया तो उसने सपना देखा, सपना देखा कि उसने चावल को अच्छा कीमत में, अच्छा रकम में बेच दिया। बेचने के बाद उसी उससे बेचने के बाद उसने, चावल को बेचने के बाद उससे अच्छा पैसा हुआ, तो उसने क्या खरीदा, गायिया खरीद लिया। तो गाय खरीदने के बाद गाय का दूध, वो जो गाय थी बहुत सारा दूध देती थी, दूध को बेचने के बाद उसने क्या किया, दूध दुहा, दूध दुहने के बाद उसने क्या किया, मार्केट में उसे बेचा। मार्केट में बेचने के बाद वो बहुत अमीर आदमी हो गया दूध बेचकर। दूध बेचने के बाद उसने क्या किया, एक बड़ा बड़ा घर खरीदा। घर खरीदने के बाद क्या हुआ, उसने शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या हुआ, उसका एक बेटा हो गया। उसका बेटा जो था बहुत नटखट था और उस शरारती था। वो जो था बच्चा, लड़का, अभद्र भाव, अभद्र करता था यानी कि हंगामा करता था, शोरगुल करता था। तो अपनी पत्नी को कहा तो उसकी पत्नी उसका बात नहीं सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, गुस्से में अपने पति को पत्नी को लात मारा।
तो लात मारा था। एक्चुअली में वास्तविक में उसका जो पत्नी नहीं थी, वो लात जो था घड़ा पर लगा, और घड़ा पर लगने के बाद घड़ा जो था फूट गया। फूटने के बाद वो जागा, जब जब नींद से वो खुला तो उसने देखा कि अच्छा मैं तो एक सपना ही देखा था, अब उसके पास चावल नहीं था। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है। ये अपनी पत्नी को लात मार रहा था बेचारा, पर पता चला कि ये पत्नी नहीं है, ये तो घड़ा में लग गया। घड़ा फूटने के बाद उसका सारा चावल देख रहे गिर गया। गिरने के बाद बेचारा का क्या हाल हुआ होगा आप सभी को पता ही होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड